हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने बिहार आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर चुके हैं। तो आइए, हम लोग का सेशन स्टार्ट हो चुका है। सोशल साइंस वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए हम लोग फर्स्ट क्लास में करते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आइए इसका आंसर करने चलते हैं। चलिए, आपका जो है फर्स्ट जो है क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 4 ऑप्शन आपको मिल रहा है। ऑप्शन ए है 1885, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 2001। आपको वर्ष बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका संस्थापक आपको पूछा जाए तो ए.ओ. ह्यूम, और इसका प्रथम अध्यक्ष आपको पूछ सकता है, तो इसका प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हम लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आपको इसका आंसर सोचना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, वर्ष बताना है। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1922, ऑप्शन डी है 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917। चंपारण बिहार में है। बिहार में जो है चंपारण जिला है, जहाँ पे अंग्रेजों द्वारा नील की खेती कराई जाती थी ज़बरदस्ती। किसानों ने इसका आंदोलन किया, विरोध किया, और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में शुरू कर दिया, और बाद में अंग्रेजों को वो कानून तोड़ना पड़ा। जैसे कि 3 कठिया प्रणाली चला रहे थे, तो उसको जो है समाप्त करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको करना है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, आपको आंसर करना है। ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1950। तो इसका राइट आंसर होगा 1920, 1942। 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत किया गया। इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने, और उसी आंदोलन में महात्मा गांधी का एक प्रसिद्ध नारा करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, भारत किस वर्ष, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है स्क्रीन पर, और इसका आंसर आपको करना है। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, गणतंत्र यानी संविधान लागू हुआ। भारत आज़ाद हो गए थे 1947 ईस्वी को, लेकिन गणतंत्र हुआ 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और भारत देश गणतंत्र हुआ। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो आइए वर्ष का जो यहाँ पे देख रहे हैं। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1932। बात करें इसका राइट आंसर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 से शुरू हुआ था। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लखनऊ समझौता कब हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ। ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन ए है 1907, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1919, ऑप्शन डी है 1922। फुल एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे अभी जो है प्रैक्टिस करना है। आपको जो है देखना है कि मेरा कितना सही हो रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि डिस्कशन होना चाहिए या प्रैक्टिस होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। पहला जो क्लास है, आप लोग जम करके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दबा करके। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग देखने वाले हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पूना समझौता कब हुआ था। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। चलिए, ऑप्शन ए है 1932, ऑप्शन ए आपका जो है 1932, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932। 1932 ईस्वी को जो है पूना समझौता हुआ था।
1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को हुआ था। और 1932 में ही महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन कब हुआ? चलिए, फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, बिहार स्टेट का। तो आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1906, ऑप्शन डी है 1908, ऑप्शन सी है 1908, ऑप्शन डी है 1909। हम लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो है अंग्रेजों के द्वारा कराया गया था 1905। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1906 की बात करें तो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1908 में खुदीराम बोस को जो है फांसी दिया गया था और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार एक्ट आया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। तो इसका आंसर आपको जो है बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? रद्द कब हुआ? देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को, लेकिन यहाँ पे रद्द की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है 1905, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी है 1912, ऑप्शन डी है 1913। बात करें बंगाल विभाजन रद्द हुआ था तो 1911 को। 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और उस समय जो है वायसराय थे लॉर्ड कर्जन और 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, उसने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया। 1912 की बात करें, 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, बताइएगा कि आप लोग को सेशन कैसा लगा। और इसी तरह का जो वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और डेली अपलोड किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, साइमन कमीशन भारत कब आया? बात करें साइमन कमीशन की तो एक अंग्रेज कमीशन था, अंग्रेजों का कमीशन था जिसमें अंग्रेज सभी जो है सदस्य अंग्रेज थे और इसको जो है साइमन कमीशन या गोरा कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है गठन हुआ था 1927 को, लेकिन भारत ये आया 1928 ईस्वी को। तो आंसर करेंगे ऑप्शन सी 1928 ईस्वी को। 1917 ईस्वी को आप लोगों ने पढ़ा, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था और 1929 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1928 ईस्वी को ही मतलब जो लाला लाजपत राय साइमन गो बैक का नारा दिया था और उसी में उसका जो है जान चला गया। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास को समाप्त करते हैं। 10 वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न का हम लोग आंसर देखें। आप लोग को कैसा लगा सेशन तो आप लोग कमेंट में ज़रूर यहाँ पे आप लोग लिखिएगा। थैंक यू, गुड बाय। आगे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए।